ये घुसपैठिए, ये मुसलमान अगर हमें एक थप्पड़ मारे तो सब जमा होकर के उसे 100 थप्पड़ मारेंगे। बहनों और भाइयों, कोई ऐसी गलती मत कर देना कि जो आपस में बंटे। याद रखना, बंटे तो कटे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सब मिलकर के इकट्ठा हो और एक साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, बटोगे तो। एक नया नारा बाजार में आया है और वो नारा है बटोगे तो कटोगे। जी हां, बकौल अखिलेश यादव इस नारे को भारतीय जनता पार्टी की एक प्रयोगशाला में बनाया गया और फिर यह तय किया गया कि यह नारा भारतीय जनता पार्टी के सबसे नफरती नेता से बुलवाया जाए। बकौल अखिलेश यादव ये व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे और आपको याद होगा दोस्तों, सबसे पहले इस नारे का इस्तेमाल मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने किया था। मगर आज जो मैं अपने शो में कहने जा रहा हूं वो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आज इस नारे के जरिए न सिर्फ समाज में नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि उसका मकसद है कहीं ना कहीं लोगों को अपराधी बनाया जाए, लोगों के अंदर अराजक जो है फीलिंग्स पैदा की जाएं, अराजकता की तरफ देश को ढकेला जाए। और यह बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं दोस्तों। आज मैं तमाम मिसालों के साथ यह चीज आपके सामने रखने जा रहा हूं। यह बात मैं बहुत हल्के अंदाज में नहीं कह रहा हूं। मेरा दावा है कि बटोगे तो कटोगे यह नारा हिंदुओं में एकता पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि समाज में नफरत और हिंदुओं को अपराधी बनाना है और इसके अलावा कुछ नहीं। दोस्तों नमस्कार। बीजेपी मंत्री गिरिराज सिंह हिंदू जगाओ यात्रा के दौरान एक नया नारा दिया है कि बटोगे तो कटोगे और मुसलमानों के खिलाफ बात किया है। कहा है कि अगर कोई भी मुसलमान अगर आप तुमको एक थप्पड़ मारता है तो उसको उलट करके 100 थप्पड़ मारो, क्योंकि ऐसा करना गिरिराज को लगता है कि ये सही है, क्योंकि वो इस तरह करके विवाद को फैला रहे हैं। क्योंकि एक मंत्री जब ऐसी नफरतें वाली भाषण देता है और बयान देता है तो उससे समाज में बहुत सारी बुराइयां आती है और इसका समर्थन जो करते हैं वो शायद ही अपने आप को कभी बाद में उभार पाएंगे। क्योंकि जो बीजेपी की ही जो ये नारा है कि सबका साथ और सबका विकास की जो बीजेपी वाले बात करते हैं, आज उनके ही एक बीजेपी का नेता जो एक दूसरे समुदाय के लिए नफरती बयान दे करके लोगों को उकसा रहा है। अभी बहराइच दंगे में भी ऐसा ही हुआ था कि लोगों ने राम गोपाल को उकसाया और बेचारे राम गोपाल का मर्डर हो गया। बाद में दैनिक भास्कर ने रिपोर्टिंग किया और बताया कि 2 घंटे की छूट प्रशासन से मिली थी, जिसमें लोगों के घरों को जला दिए गए, दुकानों को जला दिए गए और उनके सामानों को, गाड़ियों को फूंक दिया गया। और अब भी गिरिराज को लगता है कि हिंदू खतरे में है, तो वो सभी सुन ले जिनको लगता है कि हिंदू खतरे में है, क्योंकि हिंदू नहीं खतरे में है बल्कि सीट खतरे में है। आइए देखते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे पर अभिसार शर्मा का क्या मानना है। और सबसे पहली मिसाल है सांसद और मंत्री गिरिराज सिंह की। वो एक जगह भाषण दे रहे हैं और इस भाषण में हिंदुओं से कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। वो कहते हैं कि अगर एक मुसलमान तुम्हें थप्पड़ मारे तो 100 हिंदू मिलकर उसे थप्पड़ मारो, और फिर वो हर हर महादेव के भी नारे लगाते हैं। उनके इस बयान में क्या गड़बड़ है दोस्तों, कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा, सुनिए। अगर ये बदिया, ये घुसपैठिए, ये मुसलमान अगर हमें एक थप्पड़ मारे तो सब जमा होकर के उसे 100 थप्पड़ मारेंगे। ये करेंगे, भाई और बहन दोनों से कह रहा हूं। तो महादेव का कसम मन मन खाओ, हाथ उठा के कहो हर हर महादेव। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सब मिलकर के इकट्ठा हो और एक साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, बटोगे तो बटोगे तो। अब आप कहेंगे इसमें क्या गड़बड़ है। सबसे पहली बात, अगर एक मुसलमान गुनाह करता है तो क्या उसके लिए हम 100 हिंदुओं को गुनाहगार बना दें? अगर एक मुसलमान अपराध करता है तो क्या हम 100 हिंदुओं को अपराधी बना दें?
क्योंकि अगर गिरिराज सिंह को लगता है कि थप्पड़ मार के उस मुसलमान ने कुछ गलत किया है, तो इसका मतलब गिरिराज सिंह कहीं ना कहीं 100 हिंदुओं से वही गलत काम करने को कह रहे हैं। यह व्यक्ति एक सांसद है, एक मंत्री है, मगर कानून को अपने हाथ में लेने की बात कर रहा है। और सबसे दुखद बात, यह हर हर महादेव के नारे लगवा रहे हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, इस देश में हिंदू बहुमत में है। 11 साल गुजर चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ दूसरे कार्यकाल में प्रवेश कर चुके हैं, मगर अब भी हिंदू खतरे में हैं। और अब भी इनके नेता जो हैं, हिंदुओं को भड़काने, डराने, धमकाने वाले इस तरह के बयानात देते रहते हैं। हर तरफ यही दिखाई दे रहा है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, ये जो बटोगे तो कटोगे का नारा सबसे पहले दिया था मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने, बाद में जाके इसका समर्थन आरएसएस ने किया। और दिलचस्प बात यह है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका समर्थन किया था महाराष्ट्र में अपनी रैली में। यानी कि बटोगे तो कटोगे का नारा महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में होने वाला है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन चुनावों में माहौल को किस तरह से बर्बाद किया जाएगा। और हर तरफ दिखाई दे रहा है दोस्तों, चाहे उत्तरकाशी हो, चाहे उत्तर प्रदेश। बहराइच की सांप्रदायिक हिंसा को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। जी, वही बहराइच की सांप्रदायिक हिंसा जिसमें राम गोपाल मिश्र नाम का एक शख्स जो है, उसे मौत की घाट उतार दिया गया था। इल्जाम लगा था मुसलमानों पर। मगर फिर आपको याद होगा दोस्तों, दैनिक भास्कर का एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आता है जिसमें पता चलता है, 2 लोग ये दावा करते हैं कि हमें पुलिस ने सिर्फ 2 घंटे की छूट दी थी, और अगर उससे ज्यादा का वक्त होता तो हम पूरे महाराजगंज को जला देते। यानी कि माहौल में अराजकता फैलाने में पुलिस दंगाइयों की मदद कर रही थी। और बात वहां नहीं रुकी दोस्तों। जब उन 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, यानी पुलिस मानती है गुनाह किया, तो क्या पुलिस ने वाकई उन्हें 2 घंटे का वक्त दिया था? और उससे भी बड़ी बात, यह मत भूलिए, भारतीय जनता पार्टी विधायक सुरेश्वर सिंह ने खुद भाजपा के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर, पुलिस शिकायत दर्ज की थी कि ये लोग मेरे बेटे को मार देना चाहते थे, भीड़ मेरे बेटे को मार देना चाहती थी। तो अगर उस घटना के बाद जो सांप्रदायिक हिंसा हुई उसमें भारतीय जनता पार्टी का हाथ था, या पुलिस नरम पड़ रही थी, तो वो जो पूरा घटनाक्रम हुआ जिसमें एक मुस्लिम इलाके से एक धार्मिक जुलूस निकलता है, उसको लेकर पुलिस की तैयारी क्यों नहीं थी? बताइए। 4 पुलिस वाले तैनात होते तो क्या आपको लगता हालात यहां तक पहुंचते? हालात किस कदर बद से बदतर हो गए दोस्तों। पत्रकार सचिन गुप्ता ने यह वीडियो पेश किया है। बहराइच हिंसा का वीडियो सामने आया। डंडेधारी, दंगाई और पुलिस साथ साथ चल रहे हैं। वो रास्ते में खड़ी एक कार को तोड़ देते हैं, फिर उसमें आग लगा देते हैं। देखिए किस तरह से भीड़ जो है तोड़ रही है इस गाड़ी को। और सचिन गुप्ता ने यहां दावा किया है कि साथ में पुलिस भी चल रही थी। अब आप समझें, बटेंगे तो कटेंगे के क्या मायने हैं। हर तरफ यही दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश की हालत आप देख रहे हैं। बाराबंकी की एक मस्जिद के सामने मां बहन की गालियां देने वाला एक गाना चलाया जाता है मस्जिद के सामने, चप्पल फेंकी जाती है मस्जिद के सामने। माफ कीजिएगा साहब, इससे धर्म का कद बड़ा नहीं हो रहा। हमारी मां दुर्गा की विदाई हो रही है, उसकी विसर्जन यात्रा है, और उस यात्रा में अश्लील गाने चलाए जाएंगे। क्या यह है भारतीय जनता पार्टी की बटेंगे तो कटेंगे के सोच? अब मैं आपको उत्तरकाशी की बात बताना चाहता हूं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तरकाशी में एक जन आक्रोश रैली निकली। इस रैली में दावा किया जा रहा था कि कई सरकारी जमीनों पर मस्जिद बना दिए गए हैं। मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है कि हमारे पास सारे सरकारी दस्तावेज हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, इसका फैसला अदालत को करना चाहिए। मगर अब इस घटना के सहारे भी दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है। यह बतलाया जा रहा है कि जन आक्रोश रैली पर और पुलिस पर मुसलमानों ने पत्थर फेंके। सरासर झूठ। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं वो कौन से झूठे लोग हैं जो इस तरह का झूठ फैला रहे थे। ये सिर्फ 4 मिसाल मैं आपको दे रहा हूं। ये तमाम वो मिसालें हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता फॉलो करते हैं। सबसे पहले कोई प्यारा उत्तराखंड है। यह कश्मीर नहीं ना बंगाल है, यह देवभूमि उत्तराखंड का उत्तरकाशी है, जहां स्थानीय लोगों पर पत्थरबाजी। उत्तरकाशी में स्थानीय जनता का आरोप कि समुदाय विशेष के लोगों ने पुलिस और अवैध मस्जिद को लेकर प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं पर पत्थरबाजी की। फेक न्यूज। उत्तरकाशी में जन आक्रोश रैली में विशेष समुदाय द्वारा
किया गया पथराव सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रामक खबर है। यह कोई और नहीं, उत्तरकाशी की पुलिस कह रही है। क्या कहा उन्होंने, पढ़ के सुनाना चाहता हूं आधिकारिक ट्विटर या एक्स हैंडल से। हिंदू संगठन द्वारा रैली जुलूस के लिए निर्धारित रूट का प्रयोग न करते हुए पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेडिंग पर उन्हें रोकने पर प्रदर्शनकारियों भीड़ के द्वारा पथराव बोतलें फेंकी गईं तथा बाद में कुछ लोगों के द्वारा किनारे से अंबेडकर भवन के पीछे ऊपर जाकर पथराव किया गया। खंडन। उत्तराखंड की पुलिस कह रही है, उत्तरकाशी की पुलिस कह रही है कि यह खबर झूठी है, मगर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग इस झूठ को लगातार फैला रहे हैं। यह है इनका बांटेंगे तो कटेंगे का स्वरूप। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से अभिसार शर्मा ने गिरिराज सिंह की बातों को, गिरिराज सिंह ने जो नारा दिया बटोगे कटोगे के, उस नारे को किस तरह से विश्लेषण किया और बताया है कि ये केवल नफरत फैलाने का ही काम है, क्योंकि इस तरह से जो बयान दिए जाते हैं वो हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाने की ही एक रास्ते की तरफ ले जाते हैं। दोस्तों, ये एक समाज के लिए बहुत ही घातक है, क्योंकि इस तरह से नफरती बयान अगर नेता लोग ही देंगे तो आम जो जनता है वो इस पर क्या करेगी, वो इसका सोच किस तरह से उनके ऊपर डाइवर्ट कर देते हैं कि ये लोग नफरत फैलाएं और किस तरह से ये लोगों के प्रति उदारता छोड़ करके उनके ऊपर नफरती कार्रवाई करें। और यही सरकार भी चाहती है, क्योंकि यही जो है गिरिराज सिंह ऐसा ही चाहते हैं कि हिंदू खतरे में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदू खतरे में है, जबकि सबको पता है कि हिंदू खतरे में नहीं है। आज अगर खतरे में है तो कोई वो सीट खतरे में है, जबकि हिंदू खतरे में नहीं है। क्योंकि ऐसा अभी आपने अभिसार शर्मा को सुना कि उन्होंने बताया कि ऐसे ही दंगा जो है कि उत्तराखंड में हुआ और उत्तराखंड में भी यही निकल के आया कि जो है मुसलमानों ने उनके जो रैली है उस पर पथराव किया, लेकिन ऐसा नहीं है। मुसलमानों ने उन पुलिस वालों पे पथराव नहीं किया, बल्कि पुलिस वाले ने खुद बयान दिया है कि इस तरह का जो वहाँ के जो लोग थे, जो हिंदू समुदाय के जो लोग थे, उन्होंने ही पत्थरबाजी किया और इस तरह से पुलिस ने साफ साफ बयान में बताया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस तरह से नफरत फैलाने से क्या हमारे देश का विकास होगा या हमारे देश में अराजकता फैलेगी? दोस्तों, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।